हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अपॉलोजीज़ कल के लिए मैं कल वीडियो नहीं बना सका था। बहरहाल आज स्टार्ट करते हैं। आज गोल्ड में एक बाय कॉल भी चली थी और एक छोटी सी नेस्डेक की हमारी सेल, वो नेस्डेक कह रहा हूँ, सॉरी, बीटीसी की एक सेल कॉल थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिप्स नहीं चल सकी। बहरहाल प्रॉफिट में थी। सेकंड थर्डली हमारी ऑयल की बाई की ट्रेड चल रही है। वो रेट्स और लेवल्स जो हैं वो परसों वाली वीडियो में भी डिफाइन हुए हुए थे और इसके बाद ग्रुप पे भी डिफाइन हुए हुए। तो वो इनफैक्ट जबकि एंट्री लगी हुई और अब तक वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में ही है। एसएल सबके ब्रेक इवन है 67 66.8। इस जगह से मल्टीपल एंट्रीज थी। मार्केट अभी 69 को टच कर रही है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस कि क्या हो सकता है मार्केट में। मेजर इंपॉर्टेंट डाटा इस वीक है। फ्राइडे को 1 नवंबर है। कीप इन माइंड, नवंबर जो है वो इलेक्शन मंथ है और फ्राइडे को फर्स्ट डे ऑफ नवंबर है। थर्डली फ्राइडे को ही एनएफपी भी है। तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तमाम आइटम्स में, नॉट ओनली इन गोल्ड एक्सेप्ट फॉर क्या कहते हैं ऑयल। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती है। चेंज इन अ सेंस ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन ये है कि वो जिस कंडीशन में उस कंडीशन में भी जा सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। बहरहाल तो एहतियात के साथ ट्रेड करिएगा, स्पेशली फ्राइडे को। और बहरहाल स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द बीटीसी। अच्छा, बीटीसी में एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताऊं कि मैंने तो खाली डेली का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, मैं इसको ज़रा 1 आवर पे चेंज कर लूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये लाइन मार्क कर रहा था लिक्विडिटी की और इसकी हाई की। और अभी जो कंडीशन बीटीसी में है वो रिकमेंडेड तो ये है कि नीचे आए तो बाय करें, लेकिन जो मैं H4 पे भी ज़रा देख लूँ, जो मेरे पास सेलिंग की कंडीशन एक बनी है उस पे हमें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है एग्जैक्टली। ये वाली जो कैंडल है ये 73,810 का इसका हाई है और ये कैंडल बहुत अच्छी H4 के ऊपर बनी है और ये हमें काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर रही है इनफैक्ट रिगार्डिंग सेल। बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम सेल ट्राई करें, तो 74 या 74,000 के ऊपर का एसएल देके आप यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर तक जाती है, ऑल्दो यहाँ से एक रिजेक्शन हो चुकी है, उसको ये रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। पहले भी हो चुकी है इस वाले एरिया से रिजेक्ट मार्केट, और अगर अभी होती तो एक अच्छा नीचे आ सकती है। लेकिन आइडियल कंडीशन ये है कि नीचे आए तो हम बाय करेंगे। एक ये एरिया मेरे पास है 69,500 का, 69,500 के करीब कहीं आएगी तो यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको थोड़ा सा 1 आवर के ऊपर ये एरिया है और ये रहा 4 आवर पे भी है इनफैक्ट। और आप ये वाला एरिया लेवल भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डे 1 पे आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। ये वाला एरिया यहाँ पे देखें 69,000 से 70,000 तक का एरिया जो है ये बाय का बन सकता है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमें इस लेवल पे मिले तो हम बाय करें, क्योंकि ये अपनी इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गई है मार्केट। और अभी मैंने आपको करंट सिचुएशन बता दी। 74,000 के ऊपर का एसएल लेके कोई सेल करना चाहे तो वो सेल ट्राई कर सकता है इसमें। ये कंडीशन बीटीसी की है, रिजेक्शन यहाँ से आ सकती है और मेरे हिसाब से ये अच्छी रिजेक्शन होगी, जो कि 67,650 फर्स्ट तो ये कि 69,500, देन फिर उसके बाद 67,600 तक हमें ये मार्केट मिल सकती है। बल्कि इनफैक्ट यहाँ तक 68,600 तक, 68,000 तक हमें ये मार्केट मिल सकती है अगर यहाँ से ये सेल कंटिन्यू होती है तो। और एसएल मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेस्डेक की तरफ। नेस्डेक में मेरे पास यार जो बाइंग की कंडीशन है ना, अभी देखो बिल्कुल अपनी ये इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया ऊपर। ये लिक्विडिटी के भी ऊपर चला गया था, यहाँ पे उसने कुछ कैंडल्स क्लोज की हैं। H4 की भी कुछ कैंडल्स 2-3 ओपन क्लोज हुई हैं, बट मार्केट वहाँ से नीचे आ गई है। और यहाँ पे अगर कोई आइडियल बाय बनती है तो उसको 226 के पास देखिएगा, 20,226 मार्केट यहाँ मिलती है तो हम कोशिश करेंगे बाय करने की फॉर्मेशन पे। और सेलिंग की मैं भी कोई कंडीशन नहीं दे रहा यार इसकी, मतलब सेलिंग की कंडीशन यही है कि मार्केट इस वाले लेवल, इस लिक्विडिटी पे दोबारा आती तो आप रेजिस्टेंस की बेस पे या सप्लाई जोन की बेस के ऊपर एक इसके ऊपर का सब्सटेंशियल सा एसएल देके 652 के ऊपर का आप सेल ट्राई कर सकते हैं। बट आइडियल कंडीशन ये, चूँकि मार्केट अभी डाउन आ रही है और यहाँ पे आते हुए अगर अच्छा वॉल्यूम पड़ जाता है इस जगह पे 262 पे 226 पे 20,226, तो हम यहाँ से फॉर्मेशन पे बाय अटैम्प्ट करेंगे कल। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल का मैंने पहले ही आपको डिफाइन किया कि हम मल्टीपल हमारी एंट्रीज़ यहाँ पे बाय की हैं 67, 66.8, 67.5 से। अभी वो बाय हमारी प्रॉफिट में ही चल रही है, तो इनफैक्ट कोई लेटेस्ट या कोई नई ट्रेड इनफैक्ट इसमें नहीं है। 70.5 देन 71.5 ये दो एरियाज़ हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं 69.5 के बाद, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये एरिया अगर मार्केट चलती है तो ये सॉरी मिल जाए, हमें 71.5 तक आनी चाहिए मार्केट।
अच्छा, अगर कल के लिए 67.5 दोबारा आती है मार्केट, तो इस एरिया के नीचे के एसएल से बाय किया जा सकता है। एसएल बड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा मल्टीपल बाय हमारी इसमें चल रही है, वो अभी तक हमने क्लोज नहीं की है, ब्रेक इवन्स हैं कुछ एसएल। लेकिन जस्ट इन केस अगर मार्केट नीचे आती है तो 66.5 का जो एरिया है इसके नीचे का एसएल दे के आप लोग बाय कर सकते हैं। 67.5 वुड बी आइडियल एरिया टू बाय। ये वाला एरिया, ये एरिया मैं चलो लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये वाला एरिया मैंने बाई के लिए लगा दिया है, और यहाँ मार्केट मिलेगी तो हम कोशिश कर लेंगे कि 66.5 ही नीचे का एसएल देके बाय देखें इसमें। फ़िलहाल अभी तो बाय हमारी इसमें रनिंग है। सेल की कोई कंडीशन मेरे पास अभी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से मोबाइल में जब भी नीचे आया मैंने कोशिश यही की कि इन लेवल्स के ऊपर बाय किया जाए। हाँ, ऊपर जाएगी मार्केट तो वहाँ पे कुछ सेलिंग देखेंगे हम। कोई अपनी रिजेक्शन एरिया पे जाती है 71.5, देन उसके बाद 73.5, कुछ वहाँ पे जाके फॉर्मेशंस बनती हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमें सेल अगर मिल जाए तो। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर का भी अहवाल कुछ ऐसा ही है आपके सामने, मतलब गोल्ड भी बुलिश है और सिल्वर भी साइमल्टेनियसली बुलिश है। अच्छा, 32.24 मैंने मार्क किया था, देन उसके बाद 34.88, लेकिन 34.88 तक तो मार्केट गई नहीं और 4.24 को ब्रीच किया इसने 34.5, देन वहाँ से फिर हमारे पास रिजेक्शन आई है। अभी दोबारा हमारे पास यही एक जोन बन सकता है। मैं इसको एक रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ सेलिंग के लिए। अगर मार्केट दोबारा यहाँ मिलती है तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि अगर हमें सेल मिल जाए तो इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से अगर हमें सेल मिल जाती है तो, और मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर हम बाई की कंडीशन के लिए 33 का एरिया हमने डिफाइन किया हुआ है, और 33 के एरिया पे अगर कोई फॉर्मेशन बनेगी तो डेफिनेटली हम इसको बाय करेंगे। ये सिल्वर के एनालिसिस में ज़रा 4 आवर के ऊपर भी इसको 1 मिनट चेक कर लूँ कि क्या कंडीशन बनती है इसकी। 4 आवर के ऊपर हाँ, यही एक एरिया है बाय के लिए 33 वाला आइडियल। अगर यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेशन मिलेगी तो हम बायस की ज़रूर देखेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा ऊपर जा चुकी है। और सेल का भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस लेवल से हमारी जो है वो सेल निकल सकती है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना 34.24 से लेके 34.42, ये वाला एरिया थोड़ा सा आप वॉच करेंगे। हम इस पूरे एरिया में 32.24 से लेके 34.5 तक पूरे एरिया में जहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिलेगी हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें अगर एंट्री मिल जाती है सिल्वर में सेल की तो। और आइडियली मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश होने की वजह से जो बाइंग जोन है वो भी ग्रीन एरिया से मार्क हुए हुए हैं 33 देन 32.27। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। एक्सट्रीमली बुलिश और बहुत शानदार इसमें आज एक बाय निकली 72 के एरिया से, वो बाय चलवाई थी और 69 का उसका एसएल था। हमारा 69 था, हमने ग्रुप के ऊपर 67 एसएल लगवाया था और ग्रुप मेंबर की तरफ से हमारे एडमिन की तरफ से ये कॉल थी वो, और बहुत अच्छी वो बाय 90 तक हमारी गई अल्हम्दुलिल्लाह। 90 उसका TP2 था, 85 देन उसके बाद 90। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि मार्केट अभी और ऊपर 2800 तक, खैर बुलिश है तो अब तो खैर 2800 क्या 2800 को भी ब्रीच कर सकती है। बहरहाल बाय के लिए कंडीशन देखेंगे हम। आइडियल जो कंडीशन है बाय की और जो आइडियल एरिया है वो ये 2757 वाला है। यहाँ पे मार्केट मिलती है, ये वाला देख लें आप एरिया, मैंने इस वजह से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे अगर हमें मिलती है मार्केट और कोई फॉर्मेशन बनाती है अच्छी बाइंग की तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त एरिया होगा बाय का। लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें फॉर्मेशन मिल जाए तो। सेकेंडली जिस तरह मार्केट बुलिश है, क्योंकि पहले भी इसने मौका हमें इस एरिया का दिया नहीं था, कल भी पता नहीं आज भी ये मौका नहीं मिला। आज हमें 72 से मौका मिला बाय का और वहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिली तो हमने बाय लगवा दी थी। अब कल ये एरिया आता है या वेडनेसडे फ्राइडे को आता है, नोबडी नोज़ क्या होता है। बहरहाल कल के लिए सिचुएशन ये बन सकती है। सेल तो मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। हाँ, अगर कोई सेलिंग में है भाई तो 89 के बेस के ऊपर, क्योंकि 89 से जब मार्केट रिजेक्ट होकर दोबारा ऊपर गई तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इसको सप्लाई जोन समझ के दोबारा सेल ली होगी, डेफिनेटली ली होगी बहुत सारे लोगों ने। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अगर सेल में यहाँ से हैं तो वो मैक्सिमम 94 का इसको एसएल दे दें ताकि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें, और अगर मार्केट वहाँ से और ऊपर जाती है तो एटलीस्ट आप मार्केट से बाहर ना हो, आप मार्केट में रहें, एसएल चाहे हो जाए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। और मैं पर्सनली इसको एनएफपी से पहले 28-18 तक, 28-18, 28-20, 28-15 इस एरिया तक देख रहा हूँ। अगर वहाँ कहीं जाती है मार्केट तो वहाँ पे हम देखेंगे कोई कंडीशन बन जाती है सेल की तो एक वहाँ पे हम एंट्री इंशाल्लाह डालेंगे। फर्दर बाय के लिए अभी मेरे हिसाब से यार 68 से लेके 72 का एरिया ही है। 65 से लेके 72 का एरिया ये हमारे पास बाय करेगा 72-73 तक का। और
ये वाली लिक्विडिटी में पिक करने के लिए, क्योंकि ये इस यहाँ पे कोई ये सेकंड H1 में दोबारा यहाँ इसको रीटेस्ट किया है। अब अगर यहाँ आती है तो चांसेस ये हैं कि 67-68 तक मार्केट आ जाए। 67-68 तक आती है मार्केट तो हम नीचे का एसएल दे के उसकी फॉर्मेशन के ऊपर वहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी कोशिश ये करिएगा कि गोल्ड में टिल फ्राइडे बाय में रहें। और मैं पर्सनली मतलब मेरा वो है अपना वो है ये ओपिनियन है और मेरा अपना एनालिसिस है विच कैन बी रॉन्ग एट एनी टाइम, और हो सकता है किसी का भी। मैं पर्सनली एनएफपी वाले दिन फ्राइडे को इसमें एक सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जो मुझे कुछ एक दो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी कंफर्मेशन मुझे एक्चुअली कल होगी। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। एक आज की क्लोजिंग मेरे लिए मैटर करती है और फिर उसके बाद कल की क्लोजिंग मैटर करती है। तो वो कल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह की आती है। तो कल की जो वीडियो बनेगी उसमें हो सकता है कि मैं शायद मार्केट देखते हुए हम कुछ ऐसा करें कि हम सेल की तरफ जा रहे हों, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो फॉर्मेशन बन जाती है तो, वरना अभी अनटिल जब तक तो हम नीचे से बाय की ही कोशिश करेंगे। और मैंने लेवल्स ऑयल की गोल्ड के भी आपको बता दिए, सबको डिफाइन करके जूम करके भी दिखा दिया है। और 72 से 64 तक का एरिया जो है ये हम कोशिश करेंगे, टारगेट करेंगे 73 से 64 का बाय के लिए। ये था दोस्तों एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो 31 अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और वो व्यूवर्स जो कि ग्रुप के लिए रब्ता करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता करके हमसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं ग्रुप का। इट्स टोटली फ्री। और बाकी ये है कि वीडियो अगर पसंद आ रही है, लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अगर आप इससे आपको लगता है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे आपके जो फ्रेंड्स या दो आपके सर्कल है वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।